प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? विकल्प ए है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, विकल्प 2 है आर्कटिक क्षेत्र, विकल्प 3 है मरुस्थलीय क्षेत्र और विकल्प 4 है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सही उत्तर क्या होगा? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। प्रति चक्रवात जो है वह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? यहाँ पर प्रति चक्रवात के पहले उष्ण जोड़ दीजिएगा। उष्ण प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो उष्ण प्रति चक्रवात विकल्प 1 है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, विकल्प 2 है आर्कटिक क्षेत्र, विकल्प 3 है मरुस्थलीय क्षेत्र और विकल्प 4 है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रति चक्रवात जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। यह उष्ण प्रति चक्रवात है। अगर शीत प्रति चक्रवात की बात की जाए तो यह आर्कटिक क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होता है। अगर बात की जाए प्रश्न संख्या 25 की, प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बराबर होते हैं या बहुत छोटे होते हैं? तो जानते हैं कि चक्रवात के विपरीत होता है प्रति चक्रवात, और प्रति चक्रवात जो है वह चक्रवात की कंपेरिजन में बड़े होते हैं। ठीक है, और इसको याद करने का थोड़ा सा आप शॉर्ट ट्रिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चक्रवात शब्द छोटा है और प्रति चक्रवात शब्द बड़ा है, तो प्रति चक्रवात क्या होगा? बड़ा होगा, यानी कि इसका प्रभाव बड़ा होता है और चक्रवात का कम होगा। दोनों के तुलनात्मक रूप से जब अध्ययन किया जाता है। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है, कैसी आकृति होती है? गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार या उपरोक्त सभी? तो आप प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः कैसी होती है? गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है। और अगर चक्रवात की आकृति की बात की जाए तो हम चक्रवात और प्रति चक्रवात का ये तीसरा भाग वीडियो का लेकर के आए हैं। पहले 2 भाग को आप नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। पहले भाग में चक्रवात की आकृति की चर्चा की गई है। आप कमेंट करके बताएंगे कि चक्रवात की आकृति कैसी होती है। अगला प्रश्न है कि प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। तो प्रति चक्रवात में पहले भाग 2 में हम डिस्कस किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा कि प्रति चक्रवात जो होता है वह क्या होता है? वायु का दाब केंद्र में अधिक होता है, ठीक है, और परिधि में कम होता है। इसकी दिशा पूछी जा रही है तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। सही उत्तर है। चारों विकल्प को आप वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रति चक्रवात में वायु की जो दिशा होती है वह उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि जिस गोलार्ध में हम लोग हैं, भारत जिस गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर पूरी बात करें तो घड़ी के सुई के अनुकूल यानी कि क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। आप बताएंगे कि चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। विकल्प 2, प्रति चक्रवात में पवन की गति अंदर की ओर होती है। विकल्प 3, पवन की गति दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में दक्षिणावर्त होती है। और अब विकल्प 4, एक प्रति चक्रवात का योगदान एक क्षेत्र के मौसम निर्धारण के विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रति चक्रवात जो है उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है, क्योंकि आप जानते हैं कि चक्रवात जो है वह केंद्र में निम्न दाब होता है और प्रति चक्रवात में केंद्र में पवन का यानी कि वायु का उच्च दाब होता है। दूसरा विकल्प को थोड़ा सा देख लेंगे। प्रति चक्रवात में पवन की गति अंदर की ओर होती है, नहीं, उच्च दाब केंद्र में होता है और निम्न दाब परिधि, तो इसलिए प्रति चक्रवात में पवन की गति बाहर की ओर होता है। ठीक है, पवन की गति दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में दक्षिणावर्त होती है। दक्षिणी गोलार्ध में तो अभी हम तुरंत बात किए हैं कि प्रति चक्रवात में जो पवन की गति है वह उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, और एक प्रति चक्रवात का क्षेत्र के मौसम निर्धारण के विषय में चक्रवात जो है उसका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तड़ित झंझा, हरिकेन, टाइफून या टॉर्नेडो? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? टॉर्नेडो जो है वह इसमें सर्वाधिक विनाशकारी होता है। अगला प्रश्न है कि टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो आप जानते हैं कि एक प्रकार का चक्रवात है। यह एक अति उच्च, तो चक्रवात जो है उसका केंद्र में क्या होता है? निम्न दाब होता है। विकल्प देख लेंगे। पहला एक अति उच्च दाब केंद्र, दूसरा है विकल्प एक अति निम्न दाब केंद्र, एक अति उच्च समुद्री लहर, एक भूमंडलीय पवन। तो टॉर्नेडो क्या है? एक चक्रवात है और चक्रवात में जो होता है वह निम्न दाब का केंद्र होता है। ठीक है, तो यह क्या होगा? एक अति निम्न दाब केंद्र है टॉर्नेडो। प्रश्न संख्या 31, चक्रवात कब होता है?
विकल्प देखेंगे जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। विकल्प 2 है जब केंद्र में दाब और चारों ओर का दाब बराबर होता है। विकल्प 3 है जब चारों ओर निम्न दाब होता है। विकल्प 4 है जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब होता है। तो चक्रवात के बारे में हम पहले भाग में भी जो वीडियो बनाए हैं उसमें है कि चक्रवात कब होता है, जब केंद्र में क्या होता है, निम्न दाब, और जो चारों ओर यानी कि जो परिधि है उधर उच्च दाब होता है, तब चक्रवात होता है। प्रश्न संख्या 32 है कि चक्रवातों की सही विशेषता निम्नलिखित में से क्या हो सकती है। आप वीडियो को रोक करके विकल्प पढ़ लेंगे और इसका सही उत्तर है कि शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। जो शीतोष्ण चक्रवात है, ठीक है, यह पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं वह व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रश्न एक साथ हो गए। अगर पूछ दे कि शीतोष्ण चक्रवात जो है वह किधर से किधर चलते हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। ठीक है, किसके साथ, पश्चिमी पवनों के साथ। हवा का आप जानते हैं जो पवन है उसका नामकरण जिस दिशा से चलती है उसके आधार पर, पश्चिम से चलने वाले को पछुआ पवन कहा जाता है, पूर्व से चलने वाले को पूर्वा पवन कहा जाता है। तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिमी पवन के साथ, जबकि अगर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात की जाए तो यह व्यापारिक पवनों के साथ